हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 9वीं का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर दूसरा को देखेंगे। ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर दूसरा है, जिसका नाम है बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं, इसको पहले समझेंगे। ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको पहले समझेंगे, फिर उसके बाद से एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये जो वीडियो लेक्चर है, ये हमारा दूसरा पार्ट का पहला वीडियो लेक्चर है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि चर क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि चर क्या होता है। चर क्या होता है, फिर उसके बाद से समझेंगे अचर क्या होता है। ठीक है। तो चर क्या होता है? चर मतलब ऐसी संख्याएं, चर मतलब ऐसी संख्याएं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, उसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स है, वाई, जेड, या फिर सी ए बी सी डी, जो भी है, यानी कि मेनली अक्षर, जो भी हमारे अक्षर हैं वो क्या होते हैं? चर होते हैं। चर का मतलब हमेशा मान चेंज होने वाला, जिसका हमेशा जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हम देखेंगे एक्स का मान कभी 2 है, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, तो ये बदलता रहता है। अब अचर अचर वे संख्या है जिसका मान हमेशा बदलता नहीं है, स्थिर रहता है। मतलब 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, जितने भी हमारे नंबर हैं, यानी कि संख्याएं, जितनी भी हमारी संख्याएं हैं वो क्या हैं? वो हमारी होंगी अचर। लेकिन अगर कहीं 3 लिखा है तो 3 तो 3 ही है, जहाँ 4 लिखा है तो 4 4 ही है। ठीक है। तो जो हमारा चर होता है वो क्या होता है? जिसका मान हमेशा बदलता रहता है वो चर होता है, और जिसका मान हमेशा नहीं बदलता है वो अचर होता है। ठीक है। अब देखिए पद क्या होता है। तो पद, यहाँ पे हम एक टर्म लिख रहे हैं, पद। पद, तो पद क्या होता है? ये हमारा चर और अचर का गुणनफल होता है। किसका? चर और अचर का जो गुणनफल होता है वो हमारा क्या होता है? पद होता है। जैसे चर मतलब एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स, और अचर का मतलब 1 2 3 4, कोई भी नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हम 3 ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा गुणनफल कितना होगा? एक्स में 3 का गुणा करेंगे तो 3x, और जो 3x है हमारा क्या होगा? पद होगा। ठीक है। अब देखिए, अगर एक पद है तो एक पदीय, दो पद है तो द्विपदीय, तीन पद है तो तीन पदीय। जैसे मान लीजिए कोई दो इसमें दो पद आ गए, यानी कि एक तो है ही 3x, और मान लीजिए इसमें हम कर देते हैं 2y, तो एक पद ये और एक पद ये, दो पद हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विपदीय बोलेंगे। द्वि द्विपदीय, या इसको बोलेंगे एक पदीय। एक पदीय, यानी कि एक पद है। इसमें कितने पद हैं? एक। और पद क्या होता है? चर और अचर के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। यानी कि x में 3 का गुणा करेंगे तो 3x, 2 में x का गुणा करेंगे तो 2x, तो ये जो बन रहा है ये हमारा पद हो गया। तो अगर एक पद है तो एक पदीय, दो पद है तो द्विपदीय, तीन पद होंगे, मान लीजिए 3y प्लस 2z माइनस 1, तो इसमें कितने पद हो गए? एक पद, दो पद, तीन पद। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? त्रिपदीय। त्रिपदीय, ये हमारा हो जाएगा त्रिपदीय। ठीक है दोस्तों। अब देखिए बहुपद को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। बहुपद, अब देखिए बहुपद क्या होता है। बहुपद को, जो बहुपद होता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। बहुपद क्या होता है? बहु का मतलब है बहुत सारा, और पद का मतलब अभी आप ऊपर समझेंगे पद क्या होता है। तो जिसमें बहुत सारे पद होंगे वो क्या होगा? बहुपद होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इसमें बहुत सारे पद होंगे, जैसे मान लीजिए 2x माइनस 3y प्लस 2। देखिए एक पद, दो पद और तीन पद, और भी पद हो सकते हैं। तो एक या दो से अधिक जब पद होंगे तो उसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। देखिए उसमें बहुत सारे पद होंगे, तो ये हमारा क्या होगा? बहुपद हो गया। ठीक है। चलिए बहुपद को हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो देखिए चर के आधार पे जो बहुपद होते हैं उसको हम लोग कई तरीके से बांट सकते हैं। पहला मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चर के आधार पे। किसके? चर के आधार पे। दूसरा हमारा पद के आधार पे। पद के आधार पर। और तीसरा घात के आधार पे। घात के आधार पर, ये तीसरा हो गया हमारा।
ये हमारा हो गया दूसरा और ये हमारा हो गया पहला। ठीक है, अब देखिए हम लोग बांटेंगे घात चर के आधार पे, तो ये हमारा हो जाएगा पहला, इसमें हो जाएगा एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद। अब एक चर वाला बहुपद क्या होगा, जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें चरों की संख्या कितनी हो, एक हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की संख्या कितनी हो, एक हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2x माइनस 3x² माइनस 3x माइनस 2। अब इसमें कितने चर हैं, चर मतलब अभी मैंने ऊपर बताया चर मतलब एक्स वाई जेड, यानी कि ABCD XYZ ये जितने होंगे वो क्या होंगे, चर होंगे। तो इसमें जो x है देखिए इसमें एक ही है चर, एक चर वाला, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं एक चर वाला, मतलब एक चर हो उसमें। जैसे एक x है तो x ही है, अगर y हो तो y ही हो। जैसे मान लीजिए दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3y² माइनस 2y प्लस 5। इसमें कितना है, क्या है, y है तो y ही है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, और इसमें y है नहीं है, मतलब इसमें और कोई चर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर x है तो x ही हो, y है तो y ही हो, तो वो क्या होगा, एक चर वाला होगा। और दो चर वाला क्या होगा, जिसमें दो चर आ रहे हो, x भी आ रहा हो और y भी आ रहा हो, तो वो हो जाएगा हमारा दो चर वाला। और एक चर वाला मतलब जिसमें एक ही चर है। मान लीजिए ये दिया है 3x माइनस 2z प्लस 1। अब ये जो दिया है ये कौन सा चर होगा, एक चर वाला होगा या दो चर वाला होगा। तो देखिए इसमें कितने चर हैं, एक x है और दूसरा z है, तो इसमें दो चर आ रहे हैं, तो ये दो चर वाला हो जाएगा। अरे अगर ये अगर इसमें सिर्फ x होता है, इसमें भी x होता है, तो ये कितने चर वाला हो जाता है, एक चर वाला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए चर के आधार पे। चलिए अब पद के आधार पर समझेंगे। तो इसमें पहला होता है कि एक पदीय बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, एक ही पद हो, जैसे कि 2x या फिर 3y या फिर 9a। तो ये जितने भी आ रहे हैं वो कितने होंगे, एक पद। इसमें भी देखिए एक पद है, ये एक पद है और ये भी एक पद है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, एक पदीय हो जाएंगे। दूसरा द्विपदीय बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिसमें दो पद आ रहे हों, क्या आ रहे होंगे, दो पद आ रहे होंगे। जैसे 3x माइनस 2, इसमें कितने पद हैं, एक पद तो ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दो पद हो गया, द्विपदी हो गया। और तीसरा हमारा होता है त्रिपदीय, होता है हमारा त्रिपदी बहुपद, जिसमें तीन पद आ रहे हों। कितने पद आने चाहिए उसमें, तीन पद आने चाहिए। जैसे मान लीजिए 3x² माइनस 2x प्लस 1, ऐसा कुछ तरीके से हो गया, कोई बहुपद है हमारा, तो एक पद, दो पद और तीन पद, तो कितने पद हो गए, तीन पद हो गए, तो ये होगा हमारा त्रिपदीय बहुपद। ठीक है दोस्तों, अब चलिए घात के आधार पर देखते हैं कि बहुपद को कितने भागों में बांटा गया। तो पहले घात के आधार पे पहला जो हमारा होता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, पहला होता है हमारा रैखिक बहुपद। दूसरा होता है हमारा द्विघात बहुपद, और तीसरा हमारा होता है त्रिघात बहुपद। हमारा होता है त्रिघात बहुपद। अब देखिए घात के आधार पे, यानी कि जो घात उसमें देखेंगे, इसमें देखिए अभी कहीं हम घात की बात नहीं कर रहे हैं, घात मतलब जो उसका पावर है उसकी बात कभी नहीं किए हैं। अब देखिए घात के आधार पे बहुपद को किस तरीके से बांटा गया है। तो पहला होता है हमारा रैखिक बहुपद, यानी कि ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात एक हो, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात एक हो, वो क्या होगा, हमारा रैखिक बहुपद होगा। जैसे देखिए 2x माइनस 1, इसमें अधिकतम घात कितना है, x पे घात है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। ठीक है, और जिस पे घात 2 हो वो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। जैसे 2y² माइनस 3y प्लस 2, इसमें अधिकतम घात कितना है, इस पे घात 2 है, इस पर 1 है और इस पे 0 है, तो सबसे अधिकतम घात कितना है, 2 है ना सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा दो घात है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा द्विघात हो गया। और त्रिघात में जिसमें तीन घात हो, जैसे x³ माइनस 3x² प्लस 2 हो गया। अब देखिए इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है, तीन, तो जो ये इसमें अधिकतम घात तीन है, तो ये हमारा हो जाएगा त्रिघात बहुपद।
ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया उसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा चर। चर क्या होता है? एक्स वाई जेड जो अक्षर होते हैं हमारा, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसको कहते हैं चर। दूसरा क्या होता है? अचर। अचर मतलब वैसी संख्या जिसका मान बदलता नहीं है, वो निश्चित रहता है, तो वो क्या होगा? हमारा अचर हो गया। तीसरा हमने पढ़ा पद। पद क्या होता है? तो चर और अचर के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे एक्स में 3 का गुणा करेंगे तो 3x, ये हो गया हमारा क्या हो गया? पद हो गया। तो अगर एक पद है तो एक पदीय, दो पद हो गए तो द्विपदीय, तीन पद हो गए तीन पद होंगे तो त्रिपदीय, और जो हमारा बहुपद होगा वो क्या होगा? बहु। बहु मतलब देखिए नाम से स्पष्ट है, बहु मतलब बहुत सारा और पद मतलब पद, तो जिसमें बहुत सारे पद होंगे वो क्या होंगे? बहुपद। बहुपद को हमने बांट दिया 3 आधार पे। एक तो हो गया चर के आधार पे, दूसरा बहुपद के आधार पे, और तीसरा घात के आधार पे। देखिए चर, एक चर वाला बहुपद यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें एक ही चर हो, यानी कि अगर उसमें x यूज हुआ है, मतलब उसमें x का प्रयोग किया गया है तो उसमें सिर्फ x ही होना चाहिए। अगर y का प्रयोग किया गया है तो उसमें सिर्फ y होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चर के आधार पे। पद के आधार पे देखते हैं, अगर एक पद है तो एक पदीय, दो पद हैं तो द्विपदीय, और तीन पद हैं तो त्रिपदीय। ठीक है, उसी प्रकार हम लोगों ने देखा कि घात के आधार पे, तो घात के आधार पे अगर एक घात होगा तो रैखिक बहुपद, दो घात होगा तो द्विघात बहुपद, और तीन घात हुआ तो त्रिघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसको हमने समझा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब प्रश्नावली 2.1 को देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको समझने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या कंडीशन है कि कौन से ऐसे पद होंगे, मतलब 3 पद तो होंगे, मतलब 1 2 3 4 पद होंगे तो बहुपद हो गया। लेकिन बहुपद के लिए एक कंडीशन ये है कि जो चर है, यानी कि जो चर है, जो चर का घात होगा, यानी कि जो चर का घात होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी कि जो चर होगा, यानी कि बहुपद में चर और अचर तो होते ही हैं। चर मतलब एक्स वाई जेड, तो उसका जो घात होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, वही तभी क्या होगा? हमारा वो बहुपद होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, बोल रहा है कि एक चर में बहुपद, तो देखिए ये एक चर वाला बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें x है, इसमें भी x है, तो x का ही बस प्रयोग किया गया है। इस बहुपद में सिर्फ x का प्रयोग किया गया, तो एक चर वाला हो गया, एक चर वाला बहुपद इसमें। और देखिए जो चर है, चर क्या है? x है, यहाँ पे भी x है, तो x का जो घात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? या तो एक हो, या तो जीरो हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यानी कि वो क्या होना चाहिए? माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, घात उसका ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। 2/3, 3/4 ये नहीं होना चाहिए, और एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे x पे पावर 2 है, पूर्ण संख्या है, x पे पावर 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। इसको चेक करेंगे तो y पे घात कितना है? 2, और 2 क्या है? हमारा पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या होगा? हमारा बहुपद होगा। ये बहुपद होगा कि नहीं होगा इसको चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा t है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 टी पे पावर। देखिए अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। घात कितना होगा? 1/2 प्लस टी इंटू अंडर रूट 2। तो यहाँ पे टी पे पावर तो 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 1/2, जो कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो जो हमारा घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये जो होगा हमारा बहुपद नहीं होगा। ये क्या होगा? हमारा बहुपद नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन में देखते हैं, तो चौथा क्वेश्चन दिया है y प्लस 2/y। देखिए यहाँ पे जो y है, यहाँ पे जो y है, इसका मान घात तो 1 हो गया, प्लस अगर इसको ऊपर ले जाएं, इस y को ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 2y पे पावर -1, y पे पावर -1। तो जो इस वाला y है, ये वाला y है, इस पे पावर कितना आ रहा है? -1, और ये कितना आ रहा है? 1। तो 1 तो ठीक है, लेकिन -1 नहीं आना चाहिए। अभी हम बताए हैं कि वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, या तो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब जो पावर है, यानी कि जो घात है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और बटा में नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो ये क्या होगा? हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और ये जो होगा, ये जो होगा इस पे देखिए, ये इस पे x पे घात कितना है? 10 है, y पे घात 3 है, t पे घात 50 है। तो जितना इस पे है घात जो है वो क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा क्या होगा? बहुपद होगा, बहुपद है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए।
यानी कि जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। गुणांक, देखिए गुणांक का मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर कह रहे हैं ना, यानी कि एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हुआ है, यानी कि एक्स स्क्वायर में किसका मतलब किस अंक का, किस संख्या का गुणा हुआ है, वही उसका क्या होता है, गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कह रहा है, तो एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हुआ है। अगर ये कहता एक्स का गुणांक, यानी कि एक्स के साथ किसका गुणा हुआ है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कह रहा है तो एक्स स्क्वायर का देखते हैं। क्वेश्चन में पहला दिया है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए एक्स स्क्वायर पूछ रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और प्लस है तो प्लस 1 छिपा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस 1 है। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणा कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा हमारा 1, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, उससे प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पर -1 है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणा कितना हो जाएगा -1, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हुआ है, यहाँ पे देखिए किससे गुणा हुआ है π/2 से, यानी कि π/2 क्या होगा, यहाँ हमारा हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/2, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है √2 एक्स माइनस 1। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं 0x स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर के आगे 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 का मतलब कुछ नहीं, कोई वैल्यू में मतलब मान में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक वो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि 35 घात के द्विघात का और 100 घात के एक पदीय का एक एक उदाहरण दीजिए, यानी कि ऐसा द्विघात, द्विपद, द्विपद मतलब 2 पद होने चाहिए, तो ऐसा बहुपद बताइए जिसमें 2 पद हो और घात कितना हो 35 हो। तो कोई सा भी लिख सकते हैं अपने पास से, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स पे पावर 35 प्लस 2x प्लस 1, तो क्या हो गया 2 पद होने चाहिए, तो सॉरी ये 1 नहीं रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ 2x, तो 2 पद यानी द्विपद, यानी कि 2 पद होना चाहिए और घात कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए, तो 35 घात हो गया, और पद कितने होने चाहिए 1 2, तो एक पद और ये दूसरा पद, तो 2 पद हो गए, तो ये तो इसका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा कह रहा है 100 घात के एक पदीय, मतलब कोई एक पद हो उसका घात कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, तो मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ 3y लिख लेता हूँ, चलिए y 3y, और y पे घात कितना कर लेता हूँ 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, एक एक उदाहरण देना था तो हमने उदाहरण दे दिया। ठीक है, पहले में कह रहा था 35 घात होना चाहिए, तो 35 घात हो गया, और 2 पद होना चाहिए तो एक पद, 2 पद हो गया, तो ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि 100 घात हो और एक पद ये हो, यानी कि एक पद है और घात कितना होना चाहिए 100, तो 100 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा लिखा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, यानी कि इसमें घात लिखना है, तो यहाँ जो घात होगा वो क्या होगा ये बताना है हमें। ठीक है, क्या करना है घात बताना है, तो ये दिया है 5x पे पावर क्यू मतलब 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे कितना है कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें अधिकतम घात, तो अधिकतम घात कितना है 3 ही तो है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है 4 माइनस वाई पे पावर 2, तो 4 पे पावर कितना है कुछ नहीं है तो 0 है, मतलब लिखते नहीं है लेकिन यह 0 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा घात कितना हो जाएगा अधिकतम घात, तो इसका घात हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि 2 है सबसे अधिक घात, तो ये हमारा हो गया 2। ठीक इसी प्रकार इसका जब घात लिखेंगे तीसरे क्वेश्चन का, तो इसमें अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब अंडर रूट है, तो इसका घात हो जाएगा 1/2, तो अधिकतम घात कितना हुआ 1, इस पे 1 ही तो है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो अधिकतम घात कितना हो गया इसका 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये भी हमारा हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है 3, और 3 पे घात कितना है 0,
तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यही हो जाएगा आंसर। ये क्या सब है, ये घातों की संख्या है। ये इसमें पूछ रहा था कि घात लिखिए, कितने कितने घात होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघातीय है और कौन कौन त्रिघातीय है। यानी कि कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है और कौन त्रिघात बहुपद है। तो अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि बहुपद के प्रकार, उसमें हमने पढ़ा था कि रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। तो रैखिक बहुपद कौन सा होता है, जिसमें एक घात हो, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें अधिकतम घात 2 होना चाहिए। और त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसमें अधिकतम घात 3 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन दिया है x² + 2। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अधिकतम घात कितना है, 2 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अधिकतम घात हो गई हमारी 2। और जब 2 घात है तो ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा, द्विघाती। ये हो जाएगा हमारा द्विघाती बहुपद। यहाँ पे लिख देता हूँ बहुपद, ये हमारा हो गया द्विघातीय बहुपद। अब इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए x - x⁻3, इसमें अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो अधिकतम घात यानी कि सबसे ज्यादा घात कितना है, 3 है। तो जब अधिकतम घात 3 है और 3 के लिए क्या बोलते हैं, त्रिघातीय, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिघाती बहुपद। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद और ये हो जाएगा द्विघातीय। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है y + y² + 4। ठीक है, इस पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है। तो अधिकतम घात कितना हुआ, 2, और 2 को क्या कहते हैं, द्विघात। तो यहाँ पे हो जाएगा द्विघाती बहुपद, ये हो जाएगा हमारा द्विघातीय बहुपद। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 1 + x। देखिए x पे पावर कितना है, x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 होगा तो रैखिक बहुपद होगा, 2 होगा तो द्विघाती और 3 घात होगा तो त्रिघातीय। तो 1 घात है तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा रैखिक। क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 3t⁻1। 1 दिया है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा रैखिक, ये भी हो जाएगा हमारा रैखिक। ठीक है, इस पे देखिए 2 घात दिया तो ये हो जाएगा हमारा द्विघातीय। ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघातीय। इस पे कितना घात है, इस पे घात है 3। अधिकतम घात कितना है, 3 है। 3 है तो ये हो जाएगा हमारा त्रिघाती। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नावली 2.1 यहीं पे समाप्त होता है। हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हों या फिर हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।